आज के इस वीडियो में यहां पर देखें तो हमें एक इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 और हमें यहां पर जो है एक्स पावर 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 8 प्लस 2x पावर 7 का यहां पर वैल्यू पता करना है। तो यहां पर देखिए हम इसका वैल्यू कैसे पता करेंगे। तो यहां देखिए जो है डिनोमिनेटर में इसमें x का पावर 8 है और न्यूमरेटर में देखिए यहां पर x का पावर 16 है। तो हम यहां पर जो है इसको क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम यहां पर जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हम कहते हैं कि ये होता है ए प्लस बी। तो इसलिए हम देखें इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम यहां पर ये कह सकते हैं कि हो गया x का पावर, ये हो जाएगा यहां पर 8 का हम स्क्वायर कर सकते हैं, x पावर 8 का स्क्वायर माइनस यहां पर जो है हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं और डिवाइडेड बाय यहां पर जो है x का पावर 7 यहां पे कॉमन आउट हो जाएगा। तो जैसे ही हम यहां पर x के पावर 7 को कॉमन आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर हमें मिलेगा x प्लस 2 ब्रैकेट में। अब देखिए हम इस फार्मूले से हम यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये यहां से इक्वल हो गया, एक ब्रैकेट में हम कह सकते हैं ये हो गया x स्क्वायर, माफ कीजिएगा x का पावर 8 है, ये x का पावर 8 प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x का पावर 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये वैसे रह जाएगा x का पावर 7 और ब्रैकेट में यहां x प्लस 2। तो यहां पर आप देखें ये इक्वल हो गया x का पावर 8 प्लस 1, इसको वैसे ही रहने देते हैं, x का पावर 8 प्लस 1 को हम वैसे ही रहने देते हैं। लेकिन ये जो x का पावर 8 माइनस 1 है हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे एक बार फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम इसे कह सकते हैं कि हो गया x का पावर 4 का स्क्वायर और फिर यहां पर ये माइनस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं हम। तो अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये यहां पर जो है डिवाइडेड बाय में ये x का पावर 7 और ब्रैकेट में x प्लस 2 रहेगा ही। तो अब यहां से देखें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वल हो गया, यहां से ये इक्वल हो जाएगा x का पावर ये 8 प्लस 1 और ये हो गया, देखें तो ये हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में यहां पर हो जाएगा x का पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय यहां पर ये हो जाएगा x का पावर 7 ब्रैकेट में x प्लस 2। अब यहां पर ये जो x का पावर 4 माइनस 1 है इसको भी हम इस फार्मूले से एक्सपैंड कर सकते हैं कि एक ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। तो फिर यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो गया ब्रैकेट में एक x पावर 8 प्लस 1 तो वैसे रह गया और ये जो x का पावर 4 प्लस 1 है ये वैसे रह जाएगा और ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 और होल डिवाइडेड बाय यहां पर ये x का पावर 7 और ब्रैकेट में x प्लस 2, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बेसिकली यहां पर देखें ये क्या है, ये हमने अभी तक निकाला है x का पावर 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो यहां पर दिया गया था हमें x का पावर 8 प्लस 7x स्क्वायर, तो ये इसके जगह पर ये हमने लिखा है।
अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहां पर किसी तरह से x पावर 8 प्लस 1 का वैल्यू निकालेंगे, साथ ही साथ x का पावर 4 प्लस 1 का वैल्यू निकालेंगे। सो इन सब का वैल्यू हम निकाल करके यहां पर हम इंसर्ट करेंगे। हम इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए यहां पर जो हमें इक्वेशन दिया गया है हम इसको यहां पर यूज करने वाले हैं। तो बेसिकली यहां से हम इस इक्वेशन से देखिए क्या कर सकते हैं, यहां से हम इस इक्वेशन से जो है हम यहां इस इक्वेशन से ये कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूं यहीं पे। तो यहां पर जो है हमने इसे कर लिया कॉपी, यहां पर हमने इसे कर लिया कॉपी। देखिए यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम देखें यहां से कह सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर होगा, यहां हम इस इक्वेशन से कह सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर होगा ये इक्वल होगा यहां पर एक्स प्लस 1 के। अब अगर यहां एक्स स्क्वायर जो है ये इक्वल है एक्स प्लस 1 के, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल होगा, तो हम दोनों ही साइड अगर माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये इक्वल हो जाएगा एक्स प्लस 1 और ये माइनस 1। तो यहां इस प्लस 1 से ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये इक्वल हो गया यहां पर एक्स के। सिमिलरली अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू निकालना चाहें तो हम इसी में क्या करेंगे, दोनों साइड हम प्लस 1 को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू एक्स प्लस 2। तो हम इसे आगे यूज करेंगे। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, हम चाहते हैं यहां पर जो है x का पावर 4 प्लस 1 का वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, हम यहां पर जो है इस इक्वेशन को लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन है यहां पर x स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1, हम दोनों ही साइड यहां पर जो है होल स्क्वायर करेंगे। तो ये यहां पर जो है हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहां ये इक्वल हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया एक्स का पावर 4 इक्वल टू, इसको एक्सपैंड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x के, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल है, यहां से देख लें एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल है एक्स प्लस 2 के। तो फिर यहां से आ गया x का पावर 4 इक्वल टू एक्स प्लस 2 प्लस 2x। तो x का पावर 4 इक्वल टू ये 2x और x ये ऐड होकर के हो जाएगा ये 3x प्लस 2। देखिए हम यहां अगर दोनों तरफ 1 को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा यहां से x का पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 3x प्लस 2 प्लस 1, तो ये बन जाएगा यहां पर 3 के इक्वल। तो यहां पर हम यहां 3 लिख सकते हैं, और अगर 3 को राइट हैंड साइड में कॉमन करते हैं तो x का पावर 4 प्लस 1, ये 3 को कॉमन आउट करने के बाद ये हो गया x प्लस 1 के इक्वल। तो ये क्या मिला हमें, x पावर 4 प्लस 1 का वैल्यू यहां पर इतना मिला है। अब हम यहां पर जो है ये जो x पावर 8 है इसका वैल्यू निकालेंगे। दैट मीन हम x पावर 8 का वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम बड़े आसानी के साथ x का पावर 8 प्लस 1 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए हम यहां पर जो है हमने ये पता कर लिया है कि x का पावर 4 यहां कुछ इसके इक्वल है। तो अगर यहां ये हमने निकाल लिया है तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर दोनों ही साइड का यहां पर जो है हम स्क्वायर करते हैं। तो अगर हम दोनों ही साइड का यहां स्क्वायर कर देते हैं तो यहां से देखिए ये हो जाएगा x का पावर 4 का ये हो गया स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा x का पावर 8 इक्वल टू, यहां इसको एक्सपैंड करें तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस यहां पर ये हो गया 4, और फिर यहां पर हो जाएगा 12x के। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो x का पावर
8 है ये यहाँ से इक्वल हो जाएगा 9, और देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, और यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर की जगह पर हम एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ हो गया एक्स प्लस 1, और ये प्लस 4 प्लस 12x, तो ये x पावर 8 इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दे 9 को, तो 9x प्लस 9 प्लस यहां पर ये 4 प्लस यहां पर ये 12x हो गया। तो इससे आगे यहां से हम कह सकते हैं कि x का पावर 8 जो है ये इक्वल हो गया, यहां देखें तो 9x और 12x को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 21x के इक्वल, और 9 और 4 को ऐड कर ले तो ये हो जाएगा 13। अब अगर दोनों साइड आप प्लस 1 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा x का पावर 8 प्लस 1 इक्वल टू, इस साइड यहां प्लस 1 कर देंगे तो ये 14 बन जाएगा। तो 21x प्लस यहां पर ये प्लस यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। तो हमने यहां पर x पावर 8 प्लस 1 का ये वैल्यू निकाल लिया है। और अगर हम चाहें तो इसी में कॉमन आउट कर सकते हैं किसको, 7 को। 7 को जैसे ही कॉमन आउट करेंगे तो हो जाएगा यहां पर 3x प्लस यहां पर ये 2। अब इन वैल्यू को हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को यहां पर हम इंसर्ट करेंगे यहां पर इसमें। तो अगर हम यहां इसमें इंसर्ट करते हैं तो देखिए यहां से हमें क्या मिलने वाला है। तो यहां पर जो है हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये जो है ये इक्वल है, देखिए x का पावर 8 प्लस 1 के जगह पर हम ये लिखेंगे 7 ब्रैकेट में 3x प्लस ये 2, और x पावर 4 प्लस 1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं 3 ब्रैकेट में x प्लस 1, तो यहां 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 आ जाएगा, 3 ब्रैकेट में x प्लस 1। और अगर हम देखें यहां पर जो है ये जो x स्क्वायर प्लस 1 है, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम x प्लस 2 लिख सकते हैं। तो यहां आ गया x प्लस 2, और ये जो x स्क्वायर माइनस 1 है इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, आप यहां से देख लें x स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल है, x के, तो यहां पे आ जाएगा x डिवाइडेड बाई यहां पर ये जो आपको दिख रहा है x का पावर 7 और ब्रैकेट में x प्लस 2। अब क्या है देखें यहां पर जो है x प्लस 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, इस x से यहां पर ये 7 कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर 6 बचेगा, x पावर 6 बचेगा यहां पे। तो इससे आगे यहां देखें तो हम कह सकते हैं कि ये हमें मिल रहा है इक्वल टू 7 3x प्लस 2, और फिर यहां पर देखें तो ये 3 से ना हम 7 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहां हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 21 हो जाएगा, तो मैं यहां 21 ही लिख देता हूं। तो ये हो गया 21, और यहां पर क्या बचा हुआ है, ये x प्लस 1 बचा हुआ है। देखिए यहां पर x पावर 6 है, x पावर 6 को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर इंटू यहां पर x पावर यहां पर 4 लिख सकते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इनका वैल्यू रखेंगे। तो जैसे यहां पर ये 21 और 21 इंटू 3x प्लस 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह पर आ गया ये x प्लस 1, x प्लस 1, और x पावर 4 की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, x पावर 4 की जगह पर हम ये लिख सकते हैं 3x प्लस 2। तो यहां पर 3x प्लस
2। तो ये क्लियर दिख रहा है कि x प्लस 1 से ये x प्लस 1 कैंसिल हो गया, 3x प्लस 2 से ये 3x प्लस 2 कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला, हमें यहाँ पर फाइनली 21 आंसर मिला। तो इस तरह से हमने ये देख लिया है कि हमें जो है यहाँ एक इक्वेशन दिया गया था और वो इक्वेशन यहाँ पर ये था, हमने इसको सॉल्व किया। हमने बेसिकली यहाँ पर इसका वैल्यू पता करना था हमें, तो जब जो है हमने इसको सॉल्व किया तो हमें जो है इसका जो वैल्यू मिला वो मिला है यहाँ पर 21। तो ये आया है कितना, ये आया है 21 के इक्वल। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।